दृश्य आरंभ 1 किलो मेयोनीज, उसमें लगभग 7.5 मिलीलीटर वनस्पति तेल, 6 से 8 अंडे की जर्दियां और 60 मिलीलीटर सिरका। यह 3 सामग्रियां जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग रहती हैं, एक स्थिर घना एक समान मिश्रण बन जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह भौतिक रसायन है और यह प्रक्रिया असेडिन 5-6 से चली आ रही है। देखें कैसे एक आधुनिक कारखाने में प्रतिदिन 50 किलो से अधिक मेयोनीज बनती है, कच्चे अंडों और तेल से लेकर सीलबंद जार तक 4 घंटे से भी कम समय में। ताल उत्पादन लाइन चालू होती है। पहला काम है अंडों की जर्दियों को अलग करना। सफेद भाग से एक भी बूंद नहीं मिलनी चाहिए। प्रत्येक 100 किलो मेयोनीज के लिए लगभग 25 से 60 अंडे की जर्दियां चाहिए। स्वचालित पृथक्करण यंत्र प्रति मिनट 1000 अंडे तोड़ते और अलग करते हैं। जर्दी का तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। यही वह सीमा है जिसमें लेसिथिन सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है। यहीं से पाइसीकरण की नींव पड़ती है। लेसिथिन वह अणु है जो मेयोनीज को संभव बनाता है। यह जर्दी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पाइसीकारक है जिसकी संरचना दोहरी होती है। एक सिरा पानी को आकर्षित करता है, दूसरा तेल को। जब जर्दी को सिरके और सरसों के साथ मिलाया जाता है तो लेसिथिन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं। इससे तेल पानी आधारित मिश्रण में बिखर जाता है और अलग नहीं होता। औद्योगिक स्तर पर यह प्रक्रिया एक बड़े मिश्रण पात्र में होती है जिसकी क्षमता 500 से 2000 लीटर तक होती है। पहले जर्दी, सिरका, सरसों, नमक और काली मिर्च को 3 से 5 मिनट तक 200 से 300 चक्कर प्रति मिनट की गति से मिलाया जाता है। इसके बाद तेल डालने की बारी आती है। तेल का चुनाव मेयोनीज की गुणवत्ता और स्वाद तय करता है। सूरजमुखी तेल हल्का स्वाद देता है और सबसे अधिक उपयोग होता है। सोयाबीन तेल सस्ता और तर्जता स्वाद वाला है। जैतून का तेल विशेष किस्मों में प्रयोग होता है और इसकी लागत 3 गुना अधिक होती है। प्रत्येक तेल के वसा अणुओं की संरचना अलग होती है जो अंतिम उत्पाद की बनावट और स्थिरता को प्रभावित करती है। सरसों केवल स्वाद के लिए नहीं है, इसमें म्यूसिलेज होता है, एक प्राकृतिक पाइसीकारक जो लेसिथिन के साथ मिलकर पाइसीकरण को और मजबूत बनाता है। सिरका 2 काम करता है, स्वाद देता है और पीएच को 3.8 से 4.2 के बीच रखता है जो जीवाणु वृद्धि को रोकता है और मिश्रण की स्थिरता बढ़ाता है। तेल डालने की गति ही वह चर है जो पाइसीकरण को सफल या असफल बनाती है। औद्योगिक उत्पादन में तेल को एक पतली धार में डाला जाता है। शुरुआती 10 मिनट में केवल 5 से 8 मिलीलीटर प्रति मिनट। यह दर बाद में बढ़कर 200 से 250 मिलीलीटर प्रति मिनट हो सकती है, लेकिन केवल तब जब पाइसीकरण स्थिर हो जाए। यदि तेल बहुत तेजी से डाला जाए 100 मिलीलीटर प्रति मिनट से अधिक शुरुआत में, तो लेसिथिन अणुओं के पास तेल की बूंदों को घेरने का समय नहीं होता। पाइसीकरण टूट जाता है, मिश्रण तरल और अलग हो जाता है, पूरा बैच पुनर्चक्रण में जाता है। मनद किलो का नुकसान। मिश्रण की गति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 30 चक्कर प्रति मिनट से कम, पाइसीकरण अधूरा। 400 चक्कर प्रति मिनट से अधिक, पाइसीकरण अत्यधिक गर्म होता है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है और लेसिथिन की प्रभावशीलता घटती है। स्वीकार्य सीमा है 200 से 35 चक्कर प्रति मिनट और तापमान 48 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। वदाध्युनिक कारखानों में सेंसर हर अर्ध सेकंड में तापमान, चिपचिपाहट और पाइसीकरण की स्थिरता मापते हैं। यदि कोई भी मान सीमा से बाहर जाए तो स्वचालित प्रणाली तेल की दर या मिश्रण की गति को तुरंत समायोजित करती है। पाइसीकरण पूरा होने के बाद मेयोनीज 3 और चरणों से गुजरती है। पहला चरण समरूपीकरण। मिश्रण एक उच्च दबाव वाले समरूपीकरण यंत्र से गुजरता है जो 5 से 5 बार के दबाव पर काम करता है। यह तेल की बूंदों को 1 से 5 माइक्रोमीटर के एकसमान आकार में तोड़ता है। इससे बनावट चिकनी और एकसमान होती है। घर पर बनी मेयोनीज में तेल की बूंदें 1 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, इसलिए वह उतनी चिकनी नहीं होती। दूसरा चरण तापमान नियंत्रण। समरूपीकरण के बाद मिश्रण को 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। यह ठंडक पाइसीकरण को स्थिर करती है और उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। ठंडा करने की प्रक्रिया में 20 से 30 मिनट लगते हैं। तीसरा चरण अंतिम मिश्रण।
इस बिंदु पर अतिरिक्त स्वाद सामग्री जैसे नींबू का रस, विशेष मसाले या संरक्षक मिलाए जाते हैं। यह मिश्रण 5 से 8 मिनट तक धीमी गति से होता है ताकि पायसीकरण न टूटे। अंतिम उत्पाद की पीएच जांच होती है 3.8 से 4.5 के बीच होनी चाहिए। यदि पीएच 4.5 से ऊपर हो तो सिरका मिलाया जाता है। यदि 3.8 से नीचे हो तो स्वाद बहुत तीखा हो जाता है और बैच समायोजित किया जाता है। एक यन 1000 लीटर का बैच इन तीनों चरणों में कुल 90 से यन 5 मिनट लेता है। मेयोनीज का इतिहास अन 596 से शुरू होता है। स्पेन के मेनोर्का द्वीप पर उस वर्ष ड्यूक ऑफ रिशेलियू की सेना ने पोर्ट महोन पर विजय प्राप्त की। विजय के उत्सव में उनके फ्रांसीसी रसोइये ने अंडे और तेल से एक चटनी बनाई। वह चटनी महोन के नाम पर माहोनेज कहलाई, जो बाद में मेयोनीज बन गई। 19वीं शताब्दी में यह यूरोप और अमेरिका में फैली। 1905 में न्यूयॉर्क के एक किराने की दुकान में पहली बार बोतलबंद मेयोनीज बिकी। 1930 के दशक तक औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया था। आज विश्व में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ टन से अधिक मेयोनीज का उत्पादन होता है। भारत में यह बाजार मंस करोड़ रुपए से अधिक का था और प्रतिवर्ष 7 से 50% की दर से बढ़ रहा है। एक बड़े भारतीय कारखाने में प्रतिदिन 8 से 9 टन मेयोनीज का उत्पादन होता है। यह 8,000 से 12,000 किलो के जार भरने के बराबर है। पायसीकरण की रसायन समझने के लिए तेल और पानी के व्यवहार को समझना जरूरी है। ओइरका कैसी तेलक एत एक अणु अपोलर होते हैं। वे पानी से दूर रहते हैं। पानी के अणु ध्रुवीय होते हैं। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से अलग हो जाते हैं। लेसिथिन इस विरोध को पाटता है। लेसिथिन का अणु फॉस्फेटिडिलकोलिन से बना होता है। इसका एक सिरा हाइड्रोफिलिक पानी से जुड़ता है, दूसरा सिरा लिपोफिलिक तेल से जुड़ता है। जब तेल को धीरे धीरे मिश्रण में डाला जाता है तो लेसिथिन के अणु तेल की प्रत्येक छोटी बूंद के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं। ये परत तेल की बूंदों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है। परिणाम एक स्थिर तेल पानी पायस जो महीनों तक अलग नहीं होता। 1 किलो मेयोनीज में तेल की लगभग 10 अरब से अधिक सूक्ष्म बूंदें होती हैं, प्रत्येक 1 से 5 माइक्रोमीटर व्यास की। यदि इन सभी बूंदों को एक सीध में रखा जाए तो वे 5,10,00 किलोमीटर से अधिक लंबी होंगी, पृथ्वी की परिधि से 1.25 गुना। औद्योगिक उत्पादन में पायसीकरण की गुणवत्ता को लेजर विवर्तन मापी से मापा जाता है। यह यंत्र तेल की बूंदों के औसत आकार और वितरण को 0.1 माइक्रोमीटर की सटीकता से मापता है। यदि बूंदों का औसत आकार 5 माइक्रोमीटर से अधिक हो तो उत्पाद बहुत जल्दी अलग हो सकता है। शेल्फ लाइफ 6 महीने से घटकर 3 सप्ताह हो जाती है। यदि बूंदों का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से कम हो तो मेयोनीज बहुत कड़ी हो जाती है और फैलाने योग्य नहीं रहती। प्रत्येक बैच के लिए यह माप उत्पादन के दौरान 3 बार होता है। पायसीकरण के बाद, समरूपीकरण के बाद और पैकिंग से पहले। एक बड़े कारखाने में प्रतिदिन 50 से 20 बैच होते हैं और प्रत्येक बैच के लिए 9 माप कुल 35 से 28 गुणवत्ता जांच प्रतिदिन। मेयोनीज की शेल्फ लाइफ और सुरक्षा पीएच पर निर्भर करती है। पीएच 4.1 से नीचे साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। यही कारण है कि मेयोनीज में कच्चे अंडे होने के बावजूद यह सुरक्षित है। पीएच 4.5 से ऊपर जीवाणु वृद्धि का जोखिम बढ़ता है और शेल्फ लाइफ घटती है। स्वीकार्य पीएच सीमा है 3.8 से 4.4। इस सीमा में स्वाद संतुलित रहता है, बहुत तीखा नहीं, बहुत हल्का नहीं और सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। पीएच नियंत्रण के लिए सिरके की सांद्रता महत्वपूर्ण है। सफेद सिरका 5 से 8% एसिटिक एसिड का उपयोग होता है। सेब का सिरका 4 से 6% एसिटिक एसिड देता है और हल्का फलीय स्वाद जोड़ता है। वाइन सिरका 6 से 7% एसिटिक एसिड के साथ विशेष किस्मों में उपयोग होता है। तापमान का पीएच पर प्रभाव पड़ता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर मापा गया पीएच 5 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 से 0.2 अंक अधिक होगा। इसलिए कारखानों में पीएच हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक है। 1970s के दशक तक पीएच माप रंग परीक्षण पट्टियों से होता था, जिसकी सटीकता 7.5 थी। आज डिजिटल पीएच मीटर 7.7 की सटीकता देते हैं।
इस सुधार ने अस्वीकृत बैचों की दर को 8% से घटाकर 1.5% से कम कर दिया है। विश्व में मेयोनीज उत्पादन का पैमाना असाधारण है। संयुक्त राज्य या अमेरिका में अकेले प्रतिवर्ष 40 लाख टन मेयोनीज का उत्पादन होता है। यूरोप में 25 लाख टन। जापान, जहां मेयोनीज को माओ कहते हैं, प्रति व्यक्ति विश्व में सबसे अधिक मेयोनीज खाता है, प्रति वर्ष 20.5 किलो प्रति व्यक्ति। तुलना के लिए भारत में यह आंकड़ा अभी 20.2 किलो प्रति व्यक्ति है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़े यूरोपीय उत्पादन केंद्र में प्रतिदिन 203 टन मेयोनीज बनती है। इसके लिए प्रतिदिन 3 लाख अंडे, 156 लीटर तेल और 12,500 लीटर तेल और 12,500 लीटर तेल, 5,000 लीटर सिरका चाहिए। उत्पादन लाइन 24 घंटे सप्ताह के 6 दिन चलती है। हेलमंड्स, विश्व का सबसे बड़ा मेयोनीज ब्रांड, प्रतिवर्ष 25 करोड़ से अधिक जार बेचता है। यदि इन जारों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो यह स्तंभ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 1/400 गुना अधिक होगा। मेयोनीज की शेल्फ लाइफ खुलने से पहले 12 से 18 महीने होती है, खुलने के बाद 2 से 3 महीने। यह स्थिरता पीएच नियंत्रण और पायसीकरण की गुणवत्ता का परिणाम है। भारत में मेयोनीज उद्योग दौरस में 400 करोड़ रुपए का था। दोरी फॉर्म में यह 800 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। 4 वर्षों में 7 गुना वृद्धि। इस वृद्धि का मुख्य कारण है रेस्तरां उद्योग का विस्तार, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और घरेलू उपयोग में वृद्धि। उत्पादन के बाद प्रत्येक बैच 5 परीक्षणों से गुजरता है। पहला, दृश्य परीक्षण, रंग और बनावट की जांच। मेयोनीज का रंग हल्का पीला से सफेद होना चाहिए। बहुत पीला मतलब ज्यादा जर्दी या कम तेल, बहुत सफेद मतलब जर्दी कम। दूसरा, चिपचिपाहट परीक्षण, विस्कोमीटर से मापा जाता है। स्वीकार सीमा 8,000 से 25,000 सेंटीपॉइज। इससे कम मेयोनीज बहती है, फैलती नहीं। इससे अधिक बहुत कड़ी, निकालने में कठिन। कड़ी साल पीएच परीक्षण, जैसा B9 में वर्णित है। उत्साह सूक्ष्म जैविक परीक्षण, प्रति ग्राम जीवाणु की संख्या 10 से कम होनी चाहिए। साल्मोनेला और लिस्टेरिया की उपस्थिति 0 होनी चाहिए। यह परीक्षण 24 से 48 घंटे लेता है। पांचवा, स्वाद परीक्षण, प्रशिक्षित परीक्षकों का एक समूह अम्लता, नमक, मिठास और समग्र स्वाद का मूल्यांकन करता है। औसतन 2 से 3% बैच किसी न किसी परीक्षण में असफल होते हैं। पीएच विफलता के बैच में सिरका या चीनी मिलाकर समायोजन किया जाता है। चिपचिपाहट विफलता के बैच पुनर्मिश्रण से सुधारे जाते हैं। सूक्ष्म जैविक विफलता के बैच नष्ट किए जाते हैं। पैकिंग लाइन पर स्वचालित भराई यंत्र प्रति मिनट 200 से 400 जार भरते हैं। जार का आकार 100 ग्राम से 5 किलो तक होता है। भराई के बाद वायुरोधी ढक्कन लगाए जाते हैं। प्रत्येक जार पर लेबल लगता है जिसमें सामग्री सूची, पोषण जानकारी, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि होती है। वितरण के लिए मेयोनीज को 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित और परिवहन किया जाता है। भारत में एक बड़े ब्रांड का वितरण नेटवर्क 5 लाख से अधिक खुदरा दुकानों तक पहुंचता है। उत्पादन केंद्र से दुकान तक औसत समय 3 से 7 दिन। 7.5 मिलीलीटर तेल, 8 जर्दियां, 6 मिलीलीटर सिरका और लेसिथिन के अणुओं की एक अत्यंत सटीक व्यवस्था। मेयोनीज एक नियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है जो 756 से अनिवार्य रूप से वही है, केवल पैमाना बदला है। कई से 1 किलो मेयोनीज में तेल की 10 अरब से अधिक सूक्ष्म बूंदें होती हैं और यह पायस बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के 3 महीने तक स्थिर रहता है। आप किस अन्य रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ की औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया देखना चाहते हैं? टिप्पणी में लिखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सूचना घंटी दबाएं। हर सप्ताह एक नई उत्पादन प्रक्रिया।